हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और जितने भी कंपटीशन हैं उसमें करेक्शन के रूप में यह क्वेश्चन जरूर आता है। सिंटैक्स का अर्थ है शब्दों को सही क्रम में रखना ताकि वाक्य शुद्ध रहे, ताकि वाक्य करेक्ट रहे। प्रॉब्लम जो आएगी बोर्ड में वो एक सेंटेंस रहेगा, वो इनकरेक्ट रहेगा। आपको बताना होगा कि इसका करेक्ट रूप क्या है। तो सिंटैक्स के अंतर्गत पूरी ग्रामर पढ़ी जाती है, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा जाता है और हम इसकी शुरुआत आर्टिकल से करते हैं। अंग्रेजी में आर्टिकल जिसकी हिंदी उपपद होती है के बारे में आपको बताएंगे। आर्टिकल के दो भेद, ए और एन को अलग कर दीजिए, दी को अलग कर दीजिए। ए और एन को अलग कर दीजिए, दी को अलग कर दीजिए। इस वीडियो में ए और एन का प्रयोग पढ़ाया जाएगा। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, अनिश्चित उपपद हैं। अंग्रेजों ने एन शब्द का प्रयोग क्यों किया? वाकई में जब दो स्वर एक साथ उच्चरित होंगे तो हकलाहट जैसी आवाज आएगी, आ एप्पल। तो अगर आ एप्पल पढ़ोगे तो शब्द तो गलत है और आ दो बार चिल्लाना पड़ेगा तो हकलाहट आएगी। तो इसलिए उन्होंने खट से ऐन शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐन का मतलब हो गया कि जो ये अनिश्चित आर्टिकल है, अनिश्चित उपपद है, जो किसी भी कॉमन नाउन के पहले या किसी भी नाउन के पहले लगाया जा सकता है। ए और एन का प्रयोग करने से पहले हम इस बात को जाने कि जो हाई स्कूल से नीचे की किताबें हैं उसमें कुछ दूसरा रूल लिखा हुआ है। अब हम आप इस रूल को इस तरह जानें, इस तरह अर्थात आप जाने कि अंग्रेजी के जिस शब्द का उच्चारण करते समय हिंदी का स्वर निकल आवे वहां पर ऐन लगेगा। फिर से रिपीट करते हैं इसी बात को। अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण करते समय अगर मुंह से हिंदी का स्वर निकल आवे तो वहां पर ऐन लगाएं, अन्यथा ए लगाएं। पहले ये भी पढ़े होंगे आप कि स्वर, अंग्रेजी के स्वर यानी ए, ई, आई, ओ, यू, वावेल्स अगर पहले लगा हुआ है तो उस शब्द के पहले ऐन लगाया जाएगा। ये बात बेसिक क्लासों में पढ़ाई जाती है, प्रारंभिक क्लासों में पढ़ाई जाती है। परंतु अब आपको पूर्ण जानकारी के लिए यह रूल जानना जरूरी होगा कि अंग्रेजी का जो भी शब्द उच्चारण करते समय अगर आपके मुंह से हिंदी का स्वर निकल आया है, आ ई उ ए ऐ ओ औ री अं अह, तो वह ऐन लेगा। उदाहरण देखते हैं, कुछ टिपिकल वर्ड हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, ये परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। एने, इस एने का उच्चारण हम एम ए एन ए
स्वर हो गया और ये व्यंजन है। तो पहले मैंने क्या उच्चारित किया है? स्वर उच्चारित किया है। यद्यपि यम कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन उच्चारण करते समय मैंने इसको एम पढ़ा है। एम एन एल, यल नहीं एल, यम नहीं एम, यल नहीं एम। तो यहां पर एन लगेगा। He is an MA। MBBS, यहां भी A आएगा तो एन लगेगा। He is an MBBS। STM, यस का उच्चारण ऐसे कदापि न करें, एस ऐसे करें। ये सही है, ये गलत। INSTM। इसी तरीके से FIR, एफ ये है एफ, इस तरह उच्चारण करें तो INFIR। इसी तरीके एयर, ये एयर माने उत्तराधिकारी, जो हमारी संपत्ति का हमारे बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो एयर कहलाएगा। वो आप अपने बाप के संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं तो आप एयर कहलाएंगे। एयर, ए से उच्चारण मैंने किया है, ए यर, एन लगाया खट्ट से। यहां पर देखा यूनिफॉर्म, इस तरह बोला है मैंने, या आ गया, ये स्वर होते हुए भी ए ले लेगा क्योंकि इसका उच्चारण यू की तरह हुआ, या से शुरू हुआ, इसमें स्वर नहीं आया, व्यंजन आया। ठीक इसी तरीके से यस्पी, इसमें एन लगेगा क्योंकि मैंने यस के उच्चारित कर दिया। यूनिवर्सिटी, हमने यहां पर यू, यूनिवर्सिटी यू लिख दिया, यू पढ़ दिया, यानी या आ गया तो ए होगा। He is studying in a university। A means A। He is studying in a university। He is wearing a uniform। फिर आगे देखा यूजफुल, यूजफुल का उच्चारण भी मैंने या से किया है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। यद्यपि यह यू बताता है कि हम स्वर हैं, एन लीजिए, लेकिन नहीं, उच्चारण करते समय, इस शब्द का उच्चारण करते समय मुंह से हिंदी का व्यंजन निकला है, स्वर नहीं निकला है, हिंदी का वावल नहीं निकला है, कॉन्सोनेंट निकला है, इसलिए हम ए लगाएंगे। इसी तरीके से यूरोपियन, डॉक्टर हिल इज अ यूरोपियन, यहां पर ए लगेगा क्योंकि यूरोपियन यू से उच्चारण हुआ, यूरोपियन। इसके कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।